मत कर। क्या हो गया? ब्रो मैं जापान जा रहा हूँ। वेट, फॉर रियल? ब्रो मैं जापान जा रहा हूँ। डैम, एक मिनट, मुझे भी जाना था, लेकिन कैसे? मतलब कैसे? हेंटा देखने। सच बोल ब्रो, मजाक के मूड में नहीं हूं मैं। ब्रो हेंटा देखने। क्या? क्यों? एक मिनट, तुम जापान जा रहे हो हेंटाई देखने? ब्रो उधर लिटरली हेंटाई की सीरीज बिकती है, वो भी कम प्राइस में। तो मैं डिसाइड किया कि मैं वहां पर जाके रहूंगा। हेंटाई देखने? हेंटा देखने। हेंटाई देखने? हेंटा देखने। मे बी मेड कैफे। हाँ? और मेड कैफे ब्रो। रहेगा कहां पर? मैं वहां Stay पर कहां? घर ले रहा हूँ। वहां पे घर ले रहा है? यस ब्रो। वहां पे घर ले रहा है? मैं वहां पर घर ले रहा हूँ। तुझे घर कैसे मिला? कनेक्शंस ब्रो, कनेक्शंस। Come on, kill me, I'm here. Come on. The next day. सर, मुझे जापान जाना है। यस सर, बिल्कुल। आप अपने डॉक्यूमेंट्स और रीज़न टू ट्रैवल स्टेट कर दीजिए। हम आपको ट्रैवल्स और ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स एक्सप्लेन कर देंगे। हेंटाई देखने? सॉरी सर। हेंटाई देखने? Get the fuck out of here! यस सर। एज इन वीप, क्या आप भी कभी कभी ये सोचते हैं कि काश मैं भी जापान जा पाता, लेकिन ये करने के लिए ना ही आपके पास बाप की जमीन और माँ के गहने बचे हैं। चिंता किस बात की, एज एन ओटाकू है ना। अरे नहीं, पैसे का मैटर तो तुम्हें ही संभालना होगा। हम बस ये बता सकते हैं कि तुम वहां तक जाओगे कैसे। अब जिन्हें ये पता नहीं हो, जापान का परमानेंट रेसिडेंस लेना काफी मुश्किल है एंड इट्स वन ऑफ दी हार्डेस्ट कंट्री टू गेट इन। जापान अगर तुम्हें ट्रैवल पर्पस के लिए जाना हो तो उसका वीजा लेना इतना हार्ड नहीं है जितना उसका पीआर लेना। हाँ, और वहां का वीजा भी इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। हाँ, और वहां पे खेत बेच के गाना रिकॉर्ड करने नहीं जा सकते। ये तो हो गई ट्रैवल और वीजा की बात। एंड इफ यू वांट टू गेट ए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ जापान सो बैडली, पहले तो लो ये पेपर और अपने मुखिया से साइन करा के ले आओ। ओके, जोक्स असाइड, इन ऑर्डर टू गेट ए पीआर इन जापान तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ना ही किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट इन एनी टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज। यू शुड बी ए रेगुलर टैक्स पेयर ऑफ योर कंट्री। तुम्हें जापानीज बोलना और समझना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तुम्हारा फाइनेंशियली स्टेबल होना जरूरी है। जापान में रहना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, चाहे तुम कंट्री साइड रहो चाहे तुम मेन सिटी में रहो। जापान इंडिया के मुकाबले 90 से 80% तक ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो तुम्हें फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होना होगा इन ऑर्डर टू गेट ए पीआर ऑफ जापान। तुम्हारे पेपर्स को रिव्यू करके कोई गारंटर भी रहना चाहिए तुम्हारे साथ। या तो वो जापानीज हो सकते हैं या एक फॉरेनर जिसके पास परमानेंट रेसिडेंस है। हिंदी में बोले तो साक्षी पत्र। और अगर शॉर्टकट लेना है तो किसी जापानीज लड़की के साथ शादी कर सकते हो। जापान का परमानेंट रेसिडेंस लेने से पहले तुम्हें वहां पे 5 साल रहना होगा और स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करने होंगे इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर ट्रैक। आफ्टर गेटिंग ए पीआर तुम्हें ये 5 से 6 साल में रिन्यू कराते रहना होगा। बिफोर गेटिंग ए पीआर तुम्हारे कई सारे टेस्ट होंगे, कई सारे पॉइंट्स मेजर होंगे एंड इफ यू फेल इवन वन ऑफ देम यू आर नॉट गेटिंग देयर। लेट्स टेक ए सिनेरियो जहां तुम इन डिस्क्रिप्शंस में फिट नहीं होते और तुम्हारा कोई लक नहीं बन पाता, फिर भी तुम्हें जापान का पीआर चाहिए। कैसे? ये तरीका इतना वर्केबल नहीं है, लेकिन इफ यू परफॉर्म वेल दे कैन अलाउ यू टू लिव देयर। जापान पॉइंट सिस्टम। सो व्हाट इज द पॉइंट सिस्टम? लेट्स अज्यूम तुम जापान में 3 साल से रह रहे हो, यू आर पेइंग टैक्सेस रेगुलरली एंड यू डिडंट ब्रेक एनी लॉज। देन व्हाट? तुम्हें सिर्फ ये करने पे 60 to 70 पॉइंट्स मिल जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड लेट्स अज्यूम कि तुम सिर्फ 1 साल रहे हो जापान में, 1 साल का स्टे है तुम्हारा एंड यू मैनेज टू गेट 80 to 90 पॉइंट्स। यू कंट्रीब्यूटेड इन जापानीज इकोनॉमी एंड यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, दैट मेक्स ए प्लस पॉइंट। सो हाउ डू वी स्कोर पॉइंट्स? इसके बारे में एक पूरा चार्ट है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा ताकि एक अंदाजा हो जाए।
For example, your academic background. Let's say you have a bachelor's degree, you will get 10 points. If you have a master's degree, you will get 20 points. And if you have a PhD, you have 30 points in your hands. Second thing is your work experience. इस चीज में तुम्हारी एज और इनकम दोनों मैटर करती है. Let's assume कि तुम्हारा एज कम है लेकिन तुम काफी ज्यादा पैसे कमा रहे हो. That makes a plus point there. और अगर तुम 50-year-old Discord mod हो जो कि 1000 रुपए महीने कमाता है, so never mind. Graduation and degrees from Japanese universities. ये एस्पेक्ट तुम्हें काफी ज्यादा पॉइंट्स दिलवा सकता है. एंड तुम्हें जापानीज कल्चर और लैंग्वेज के बारे में पूरी तरीके से पता रहना चाहिए. एंड आफ्टर ऑल दिस, व्हेन यू सबमिट योर पेपर इन शिनिगावा ऑफिस, तुम्हें 5 से 8 महीने तक वेट करना होगा रिजल्ट्स के बाहर आने तक. एंड मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारे मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन कर दिए हैं. इफ यू वांट टू रीड सम आर्टिकल अबाउट दिस, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक होगा. और भी कई सारी चीजें मैटर करती हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो. दूसरे कंट्री में जाना बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी. इट डिपेंड्स ऑन यू. आई होप कि तुम्हारे लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और तुम्हें कुछ जानने को मिला हो. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स. और आई गेस ये वीडियो काफी लेट होगी, सो या बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर. थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट यू गाइज हैव शोन अस. सो या कोशिश करेंगे थोड़ा कांस्टेंट रहने की. एंड मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी नए वीडियो में. तब तक के लिए सायोनारा.